Let's start today class. Question number 21. A manufacturer has three machines operator A, B and C. The first operator A produced 1% defective items, whereas the other two operator B and C produces 5% and 7% defective item respectively. तीन तरीके की मशीनें हैं जिसमें A, B और C हैं. A, B और C कुछ खराब चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब पहले तो बना रहे होंगे, फिर उसमें से कुछ चीज़ें खराब हो रही होंगी. तो वो 1%, 1%, 5% और 7% है. A इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम. A 50% टाइम देता है, B 30% और C 20% टाइम देता है. If a defective item is produced, then what is the probability it was produced by A? ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन है तो इजी, लेकिन इस पर गड़बड़ी क्या होती है और आंसर भी सही आ जाता है. लिखते वक्त गड़बड़ी ये आती है कि जो चीज़ हमें पहले देनी चाहिए थी इन्होंने हमें बाद में दी है, और जो बाद में देनी चाहिए थी वो पहले दी है. क्योंकि होता क्या भाई, जब हम चीज़ बनाएंगे तो पहले चीज़ बनेगी, उसके बाद हमें पता चलेगा वो ख़राब बनी है या सही बनी है. तो सबसे पहले जो इन्होंने बाद में दिया यानी प्रोड्यूस किया है उन्होंने, तो सबसे पहले इवन हुआ कि अगर उसको ए ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो ए ने प्रोड्यूस किया है वो है 50%. लिख लेना कि ए ने प्रोड्यूस किया. लेट ए इज द E1, B इज द E2 एंड C इज द E3. E2 कितना है, यानी कि B मशीन है 30% है, और C मशीन ने प्रोड्यूस किया है 20%. बाद में पढ़ो, मिल जाएगा, है ना बात वाली लाइन में. सब में एक एक जीरो कट रहा है तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम सब में एक एक काट लेते हैं. ठीक है, ए क्या हो गया कि प्रोड्यूस और डिफेक्टिव आइटम. ठीक है, तो डिफेक्टिव आइटम हो गया. अब पी ए अपॉन E1 क्या हुआ कि उसने चीज प्रोड्यूस करी ए ने, और फिर ए यानी कि डिफेक्टिव आइटम हो गया वो. ठीक है, तो डिफेक्टिव आइटम है 1% ए द्वारा, तो 1/100. पी ए अपॉन E2 कितना है 5%, और पी ए अपॉन E3 कितना है 7%. ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है कि ये बताइए वो ए ने प्रोड्यूस किया है, यानी हमें E1 अपॉन ए निकालना है. ठीक है, बाकी हमें अब आता ही है. इसका मल्टीप्लाई से 5/10 इंटू 1/100, 5/10 इंटू 1/100 प्लस 3/10 इंटू 5/100 प्लस 2/10 इंटू 7/100. एलसीएम सब में ऊपर और नीचे सेम आ रहा है 10 इंटू 100, तो डायरेक्ट कर देता हूँ. 5/5 प्लस 15 प्लस 14, तो कितना आ गया 15 प्लस 5 20 और 30 34, तो आंसर आ गया 5/34. ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है. पुराना बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन था, बस एक बात ध्यान रखनी थी पढ़ते वक्त कि E1 E2 E3 क्या, A अपॉन E1 A अपॉन E2 क्या है, बस ये थोड़ा सा चीज ध्यान रखनी थी. क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन छोटा जरूर है लेकिन अच्छा है. पढ़ते हैं. अ लेटर इज नोन टू हैव कम आइदर फ्रॉम टाटानगर और कैलकाटा. कि एक चिट्ठी है जो कि या तो टाटानगर से आई है या फिर कैलकाटा से आई है. ऑन द इनवलप जस्ट 2 कंसेक्यूटिव लेटर TAR विजिबल. जो भी चिट्ठी आई है उसके ऊपर जो दिख रहा है सब कुछ किसी वजह से टाटानगर या कलकत्ता से जहां से भी आई है सब मीटर क्या है, केवल TA दिख रहा है. ठीक है,
तो अब हमें आइडिया लगाना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर हैज कम फ्रॉम कैलकाटा और टाटा नगर। अब हमें दोनों आंसर बताने हैं, E1 वाला भी और E2 वाला भी, यानी हमें कैलकाटा वाला आंसर भी निकालना है और टाटा नगर वाला आंसर भी निकालना है। तो पहले हम मान लेते हैं कि अगर वो टाटा नगर से आया है, टाटा नगर वाले को हम E1 मान लेते हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी हो गई, क्योंकि ये दोनों में से कहीं से भी आया होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गई 1/2। फिर कैलकाटा से अगर हमने मान लिया, इसको E2 अगर हमने माना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी आ गई 1/2। दो में से किसी भी शहर से आ सकता है, तो बराबर बराबर है, किसी से भी आया है। अब ए है ओनली TA आर विजिबल, ये केवल TA दिख रहा है हमें, ठीक है। तो अब ध्यान से PA/E1 और PA/E2 हमें कैसे निकालना है, ये थोड़ा ध्यान से, ये हमने 11th में पढ़ा था, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय, संचय, ये उससे कुछ मिलता जुलता है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें उससे निकालनी पड़ेगी। 11वीं में हमने प्रायिकता में भी कई चीज़ें ऐसी पढ़ी थी जो क्रमचय संचय से निकली थी। तो बनाते हैं E1, यानी कि अगर वो टाटा नगर से आया है और तब TA दिख रहा है, हमने जरा यहाँ लिखा टाटा नगर, ठीक है। तुम्हें लिखने की जरूरत है तो लिख लेना अपने समझने के लिए, फेयर में लिखने की जरूरत नहीं होती, या कॉपी में लिख लेना, बोर्ड में जाकर है तो वहां मत लिखना, ठीक है। देखो एक TA हमें दिख रहा है, तो हमने एक TA को बंद कर लिया। अब वो चाहे ये वाले को बंद कर लो, चाहे ये वाले को बंद कर लो, वो तुम समझ लो, याद आएगा वहां बॉक्स में हमने क्वेश्चन किए थे। इस पूरे को एक मान लिया, तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, यानी अपॉन में क्या आया 8, ठीक है। और TA कितने दिख रहे हैं अपने को TA दिख रहे हैं 1 और 2, टोटल TA 2 है। इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है बॉक्स, चाहिए वाला चाहिए वाला, यानी कि 2/8, ठीक है। अब A/E2, यानी कि अगर वो कैलकाटा से आया है, तो हमने कैलकाटा लिखा। अब ये TA है, 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा बॉक्स एक कहलाता है, तो अपॉन में 7 हो गया और TA एक ही है, ठीक है। अब हमसे जो जो कह रहा है वो निकालते चलते हैं। पहला कह रहा है अगर वो कैलकाटा से आया है, कैलकाटा हमने E2 को माना है, तो PE2/A, फॉर्मूला क्या बनेगा, E2 वाली शर्त मल्टीप्लाई करो, 1/2 इंटू 1/7 अपॉन पहले E1 1/2 इंटू 2/8 प्लस 1/2 इंटू 1/7। तो एलसीएम ले लेते, ऊपर तो यही रहते हैं, 2 इंटू 7 ही आ जाएगा, नीचे एलसीएम ले लेते हैं 2 इंटू 7 इंटू 8, ठीक है। 2 और 8 कैंसिल हो गया, तो बच गया 7 2 सा 14 प्लस 2 से 7 कट गया, तो 8 इंटू 1 8 हो गया, 2 7 कैंसिल हो गया, 8 ऊपर चला गया, तो कितना आ गया 8/14 प्लस 8 24, ठीक है। इसको काट लो, तो कितना आ गया, 2 से काट लो, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, है ना, 8 से ही डायरेक्ट कट रहा है। कैलकुलेशन चेक कर लेना, शायद कहीं गड़बड़ हो गई है कैलकुलेशन। हाँ देखो यहाँ गड़बड़ हो गई है, 14 और 8 22 होता है, ठीक है। अब हम जरा इसको 2 से काट लेते हैं, तो 4 से काट लो, तो नहीं 2 से ही कटेगा, तो 2 चौक 8 11, यानी ये आंसर आ गया कब, जब वो कहाँ से आ रहा है, कैलकाटा से आ रहा है। सेकंड पार्ट क्या हुआ कि अगर वो हमने टाटा नगर से भेजा है, ठीक है, तो टाटा नगर से भेजा है तो क्या होगा, E1 वाली यानी ये वाली शर्त अब ऊपर, ये वाली शर्त ऊपर हो जाएगी, यानी 1/2 इंटू 2/8, नीचे तो सेम ही रहना है,
ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा 7/11। और चाहो तो इसमें से ये दो ही लोग थे तो 1 में से इसको माइनस कर दो, क्योंकि एक की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हो तो वही आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? ये चीज़ थोड़ा ध्यान से कर लेना, क्योंकि ये अभी इस बार अभी पहली बार किसी क्वेश्चन में आया 11th के बाद, तो ये बात थोड़ी ध्यान रख लेनी है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कई लोगों की बुक में गलत प्रिंट है, किसी में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं छपा है, किसी में कुछ छपा है तो छोटी मोटी चीज़ें हट गई हैं। तो ध्यान से मैं बोल देता हूँ एक बार पूरा क्वेश्चन, तुम बार बार, अब रिकॉर्डिंग होगी ही तो तुम उसको ठीक कर लेना अपनी बुक में। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन with 4 choices, comma, a student either copy the answer or guesses or he knows the answer. Full stop. Let 1/6 be the probability that he copy the answer and 1/3 be the probability that he guesses. Assuming that a student who copy the answer will be correct with probability 1/8, what is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? ठीक है, तो इसको जिसकी बुक में भी जैसा हो, अगर ठीक हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं तो इसको ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है जिनके हर क्वेश्चन के 4 चॉइसेस हैं। ठीक, अब ये कह रहा है कि हमें या तो वो क्वेश्चन आता है या तो हम उसको नकल कर लेते हैं। सबसे पहले कॉपी द आंसर है, या तो हम उसको नकल कर लेते हैं, फिर गैस यानी कि हम तुक्का लगा लेते हैं, तीसरा अगर हम उसको जानते हैं। हमारे पास 3 तरीके की चीज़ें हो गई। कॉपी यानी कि नकल, जिसको हमने E1 मान लिया। दूसरा है गेसेस यानी तुक्का, गैस करता है, उसको हमने E2 मान लिया। तीसरा नोन हो गया, इसको हमने E3 मान लिया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो गया? दे रखा है उन्होंने, नहीं तो अगर नहीं दिया होता तो हम मान लेते 1/3 1/3 1/3, लेकिन दे रखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपी का उन्होंने दे रखा है 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी गैस का उन्होंने हमें दे रखा है 1/3, और E3 उन्होंने नहीं दिया। तो हमें पता है खास तौर से E1 E2 E3 अगर हमें निकालना है और 2 दे रखे हैं, तीसरा नहीं दिया, या 2 चीज़ें, एक दिया दूसरा नहीं दिया, तो हम एक में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर सकते हैं। ध्यान रखें, A/E1 A/E2 A/3 में मत काम करना, लेकिन E1 E2 E3 में कर सकते हैं। तो E3 कितना आ गया? 1 - 1/6 + 1/3 यानी कि 1 - 1/2, तो ये आ गया 1/2। ठीक है, अब ए है करेक्ट आंसर देना। ठीक है, कि वो सही आंसर दे रहा है। ठीक है, तो A/E1 क्या हुआ? थ्योरी में बोलो। A/E1 हुआ कि अगर वो कॉपी करता था तब उसने सही आंसर दिया। तो हमें दे रखा है, assuming that a student who copy the answer he will correct the answer 1/8। PA/E2 नहीं दिया हमें PA/E3 भी नहीं दिया, लेकिन A/E3 हम पहले भी कहीं कर चुके हैं। 16.3 में क्वेश्चन आया था कि अगर हम जानते हैं E3 क्या है, नोन, जानते हैं, तो हम सही आंसर देंगे, हम गलत तो देंगे नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1। समझाया भी था कि 10 क्वेश्चन अगर हैं और 10 को हम जानते हैं तो हमारा आंसर 10/10 यानी कि सारे सही होंगे, तो आंसर एक ही आना प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब A/E2 हमें नहीं पता और ऐसा क्वेश्चन आया भी नहीं है। आया था लेकिन वो 16.4 या 5 में आया था। अब E2 क्या है? गैस करता है। ठीक है, अब गैस करने पे सही आंसर कब होगा? अब उसने कहा है कि हर क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, तो 4 ऑप्शन है, तो एक सही होगा, 3 गलत होंगे, है ना, और ए है करेक्ट होना। तो अगर 4 में से हम वही वाला आंसर दें जो सही है, और सही एक ही है,
अगर यहाँ गलत होता तो हम यहाँ 3/4 करते, क्योंकि तब 3 गलत होते उसमें। ठीक है, तो A/E2 क्या हो गया कि 4 तो ऑप्शन थे, उसमें से एक जो सही, हमने वही आंसर सही दिया, तभी तो करेक्ट आएगा। ठीक है, तो गेस से समझ में आ गया, नहीं तुक्का कैसे लगाता है वो। अब आखिरी में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, यानी हमें E3 के लिए ऑप्शन निकालना है। ठीक है, तो P E3/A, E3 वाली शर्त को ऊपर लिख दो, 1/2 × 1/6 × 1/8 प्लस 1/3 × 1/4 प्लस 1/2 × 1/1। ठीक है, तो ये तो 1/2 ही आ गया ऊपर, नीचे एलसीएम आ गया 48, 48 से 48 कैंसिल, बचा 1, 4 3 12, 12 चौक 48, 2, तो ये 12 आ गया, तो ये कट गया 24, 24 ऊपर चला गया, तो 24/12, 4 कुछ गड़बड़ हो गया, लिखने में कहीं गड़बड़ी हो गई। अच्छा सॉरी, यहाँ ये 24 है, 2 से कटा है, 2 से 48 यानी कि 24, तो 24 4 28 और 1 29। ठीक है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 24/29। बात क्लियर हो गई, आसान सा ही था क्वेश्चन, बस हमें यहाँ ध्यान रखना था नॉन के लिए हमें दिया नहीं था, तो 1 माइनस हमने दोनों को माइनस कर दिया। यहाँ हमें ये दे रखा था, ये दोनों नहीं दिए, ये हमें पता था नॉन होता है तो आंसर हमेशा, अगर नॉन में सही पूछ रहा है तो आंसर हमेशा 1 होता है। और A/E2 गैस करने पे हमेशा ऑप्शन जितने हैं उसमें सही कितना है वो होता है। जैसे पीछे अगर तुम देखोगे तो एक क्वेश्चन कहीं आया था कि एक क्वेश्चन के 3 विकल्प थे, तो हमने P और Q जहां माना था 16.4 या 5 में, तो P को हमने 1/3 लिया था, सेम क्वेश्चन। ठीक है, 18 क्वेश्चन कह रहा है बैग 1 कंटेन 8 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसमें व्हाइट और ब्लैक बॉल है 8 और 7। ठीक है, जबकि दूसरा बैग है जिसके अंदर 5 और 4 गेंदे, तो इसके अंदर 15 है और इसके अंदर 9 गेंदे हैं। 1 बॉल इज रेंडमली ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। ये हमने क्वेश्चन किया था 16.3 में, शायद थर्ड क्वेश्चन था, कि एक बैग से दूसरे बैग में ट्रांसफर किया गया। ठीक है, देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकेंड, तब हमने दूसरे बैग में से एक गेंद निकाली, यानी हमने पहले क्या किया कि पहले वाले बैग से दूसरे वाले बैग में एक गेंद डाल दी, और फिर जब हमने दूसरे वाले में एक गेंद डाल दी तब हमने दूसरे वाले थैले में से एक गेंद निकाल ली। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल सो ड्रॉन इज वाइट, यानी हमने जब दूसरे बैग से जो बॉल निकाली वो सफेद निकली। अब यहाँ एक छोटी सी दिक्कत कि 16.3 यानी कि बेस थ्योरम है, जो और जो अभी भी हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उन सब में हमेशा बेस थ्योरम तब बनती थी जब हमें लास्ट में ये बता देता था कि शुरुआत में जो कंफ्यूजन था वो क्या था। यहाँ हमें नहीं बताया, जबकि 16.3 के क्वेश्चन में हमें बता रखा है क्या कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन मतलब यहाँ क्या है कि जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया तो हमें भाई बता दिया कि हमने तीसरे वाले थैले से निकाला था या जो भी था, है ना, तो हमें लास्ट में E3/A निकालना है या E1/A निकालना है, यहाँ कुछ नहीं बताएगा। सेम काम यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि हम पहले थैले से दूसरे थैले में कौन सी बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, सफ़ेद या काली। ठीक है, कहीं को पढ़ने में लगेगा ऐसा नहीं, वो पढ़ने में दूसरा कह रहा है वो दूसरे बैग से जो बॉल निकाली गई। आप 16.3 का क्वेश्चन निकालेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो लास्ट में क्या बता रहा है कि ट्रांसफर बॉल कौन सी थी, उसके लिए निकालना है, यहाँ में नहीं बताया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जब हमें लास्ट में प्रॉपर बेस थ्योरम नहीं करता, मतलब बिल्कुल लास्ट फिक्स चीज नहीं करता, तो कहीं ना कहीं 16.2 में आके रुक जाते करते हैं। अभी अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले E1 तो निकालेंगे। E1 यानी हमने लेट कर लिया कि ट्रांसफर बॉल, लिख देते हैं लेट E1 इज द
ट्रांसफर बॉल इज वाइट, ठीक है। और E2 हमने मान लिया कि ट्रांसफर बॉल ब्लैक है। तो PE1 क्या हो गया? अभी हमने केवल ट्रांसफर का मतलब एक बॉल यहां से निकाल दी है, उसमें डाल दी, तो अभी तो हमने निकाली है ना, तो 8/15 वाइट वाली। PE2 कि अगर हमने काली गेंद निकाली, हम कर चुके हैं पहले, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। फिर ए क्या है? ए ये है कि वाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग, कि हमने दूसरे थैले से सफेद गेंद निकाली। दूसरे थैले से कब निकाल रहे हो? जब एक गेंद यहां से यहां ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, इस थैले से इस थैले में। तो A/E1 क्या है? A/E1 कि भाई हमने E1 क्या था? काल सफेद गेंद, हमने सफेद गेंद इस थैले से इस थैले में डाली, यानी ये वाली यहां डाली या इस पूरे थैले में डाली, तो एक तो ये बढ़ गई, यानी कि ये टोटल हो गई 10, ठीक। और सफेद कितनी हो गई? जब एक सफेद ही तुमने डाली है, तो यहाँ एक इधर आ गई, तो ये 6 हो गई, यानी 6 और 4 मिला के 10 हो गई, यानी ये वाली थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि 6 हो गई। तो A/E1 क्या हुआ कि पहली सफेद गेंद हमने निकाल के ट्रांसफर करी थी, और ए हुआ कि हमने सफेद गेंद निकाली, तो सफेद है 6, टोटल 10 में से, यानी कि 6/10, ठीक है। अब A/E2 करते हैं। अब A/E2, पहले E2 पढ़ते हैं। E2 क्या था कि ट्रांसफर बॉल ब्लैक थी, यानी हमने अब एक बॉल यहां से यहां डाली, ठीक, यानी ये वाली 5 हो गई, तो 5 और 5 मिला के अभी भी एक बढ़ गई है, यानी कि 10 हुई, ठीक। ए क्या है? ए है कि सफेद बॉल निकालना तुम्हें ये वाला है, तो यहाँ गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तुम ये 5 या ये 5 लिखोगे तो 5 तो 5 ही होता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम निकाल ये वाली रहे। तो अगर यहाँ 7 होता तो 7 बटे आता, 5 है 5 ही आएगा, तो 5/10। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, हमने ये वाला 5 नहीं लिखा है, हमने ये वाला 5 लिखा है, क्योंकि हमें ए था सफेद बॉल का निकलना, ट्रांसफर हमने यहाँ पर काली करी थी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, बाकी इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अब लास्ट में वो हमसे प्रोबेबिलिटी कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल सो ड्रॉन इज वाइट। अब तुम्हें यहाँ लिखना है प्रोबेबिलिटी किसकी? वाइट बॉल इज ड्रॉन, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये नहीं पता हमें E1/A निकालना है या E2/A, हमें नहीं दिया उसने, तो अब हम वो काम करेंगे जो हम बेस थ्योरम में केवल नीचे लिखते हैं, यानी कि E1 वाले का मल्टीप्लाई E1 वाले से इनटू फिर प्लस E2 वाले, हम ये नीचे लिखते थे बेस थ्योरम में, अब ये हमने ऊपर ही लिख दिया। तो एक तरीके से 16.2 करिए। हम क्या करते थे, ये हुआ या ये हुआ, है ना, कि पहले काला पत्तन, फिर हमने बादशाह निकाला या हमने इक्का निकाला, है ना, ये शर्तें ऐसे थी 16.2 में। तो यहाँ केवल इतना वाला काम करना है, यानी ऊपर जो हम करते थे हमें वो नहीं करना है, क्योंकि हमसे ये नहीं बताया कि ट्रांसफर बॉल कौन सी थी। तो हम आगे ये ध्यान रखेंगे कि अगर प्रॉपर बेस थ्योरम नहीं है, यानी इन दोनों में जो कंफ्यूजन है हमें वो बाद में नहीं पूछा है, तो हमें नीचे वाला काम करके छोड़ देना है, जो हम बेस थ्योरम में नीचे करते हैं। सॉल्व कर लो। LCM 150 आ गया, कितना हो गया ये? 48 + 35 कितना हुआ? 3 4 3 7 1 8 83/150। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना है। अब आपको इससे मिलता जुलता ही शायद क्वेश्चन है 17, वो आप करके रखेंगे, मैं कल बताऊंगा, लेकिन आप करके रखेंगे, देखें आपको ये बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है वो, ठीक है, जिसमें हमें आखिरी में चीज नहीं बताएगा। कौन सी नहीं बताएगा वो आप सोचेंगे कि उसने हमें E1 E2 जो हमने माना है उसमें उसने क्यों नहीं हमसे लास्ट में पूछा, और नहीं पूछा तो हमें क्या करना, ठीक।